गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा सोशल इन्वायरमेंट थोड़ा बच गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसको हम कवर अप करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, राइज इन डिमांड फॉर रेडी टू ईट फूड। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी के ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, मेंटलिटी चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड में भी फ़र्क पड़ता जा रहा है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पहले लोग घर का खाना पसंद करते थे, तो होटल्स और रेस्टोरेंट की इतनी डिमांड नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल लोगों का ट्रेंड बदल गया है, लोग प्रायोरिटी देते हैं बाहर जाके खाना। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और बाकी जो चीज़ें हैं, या जो पैक्ड फूड है, जो डब्बों में बंद आता है, आपका पिज़्ज़ा वगैरह आप ले सकते हो, या आजकल जो वेजिटेबल्स हैं, या फिर अदर जो चीज़ें हैं आपकी, वो सारी पैक्ड मिलती हैं मार्केट के अंदर। तो उन सब की डिमांड जो है बढ़ गई है ना। फिर नेक्स्ट आपका एग्जांपल ले सकते हो, हेल्थ इशू के लिए भी हमारी जो थिंकिंग है सोसाइटी में लोगों की, वो भी चेंज हो गई है। इसमें आप एक एग्जांपल डाल सकते हो आरओ के पानी का, है ना। पहले लोग कुओं से या हैंडपम्प से पानी पी लिया करते थे, खासकर इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल लोग अपनी हेल्थ के बारे में काफ़ी कॉन्शियस हैं, काफ़ी मैटर करती है उनके लिए। तो आपने देखा होगा कि लोग आजकल आरओ या फिर फिल्टर्ड वाटर डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे भी चेंज आ रहा है आपका। ठीक है, और ऐसे ही आप फ्यूल का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ती जा रही है, या फिर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग लोग व्हीकल्स के अंदर भी जो है चेंज आ रहे हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ मार्केट में अभी फ्यूचर में आने वाली हैं, वो इसका ही एक एग्जांपल हो सकता है कि पहले हम जो है डीज़ल से चलने वाली जो व्हीकल्स थे उनका यूज़ करते थे, फिर पेट्रोल पे आए, और पेट्रोल से अब हम इसी जो गैस रिलेटेड जो आपकी हुआ करती थी, वो भी हमने यूज़ कर लिया। लेकिन हम पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, तो हम कोई हाइब्रिड कार्स को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारा चेंज हो गया है। फिर आपका आ जाएगा कि आजकल सोसाइटी में डिमांड होने लग गई है इक्वल राइट्स की। मेल फीमेल के बारे में आपको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इससे पहले क्या होता था, हम बात मेनली इंडिया की ही करते हैं। इससे पहले इंडिया के अंदर क्या होता था कि इंडिया में हमेशा से, अभी भी काफ़ी हद तक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इंडिया के अंदर पुरुष प्रधान एक तरीके से जो एरिया है इंडिया का। ठीक है, पुरुष प्रधान का मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई है। तो पुरुष प्रधान का मतलब होता है जहाँ पे मेल पर्सन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। जो डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं ना, वो सारे किसके पास होते हैं, मेल्स के पास होते हैं। जो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार, कमाने वाला जो होता है, उसको एक मेल को ही समझा जाता है। ठीक है, लेडीज़ को उतने राइट्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो अब जैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके मेल फीमेल को इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार के लिए डिमांड हो रही है। अब दोनों बराबरी के लेवल पे काम करेंगे। माइनॉरिटीज़ के लिए भी यहाँ पे काफ़ी डिमांड उठाई जा रही है इक्वल राइट्स के लिए। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं इसमें कौन आ जाएंगे, जॉब के ऑफर में आपने देखा होगा कई बार ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं को 33% डीएस से जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि उनको हमें डेवलप करना है। ठीक है, तो सोसाइटी की जो थिंकिंग चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे बिज़नेस पे असर पड़ेगा। अब आप बोलोगे बिज़नेस पे असर कैसे पड़ेगा, जो लोगों की थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा। जो जॉब ऑफर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में हमें अवेलेबल कराने पड़ेंगे, फीमेल्स को भी हम शामिल करना पड़ेगा। चाहे हमारे यहाँ पे मेल काम कर रहा है, चाहे फीमेल काम कर रही है, दोनों को हमें इक्वल सैलरी देनी पड़ेगी। अगर पुराने ट्रेंड्स होते तो हम एडजस्ट कर सकते थे अकॉर्डिंगली, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो जैसे बिहेव कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस में भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड्स का आपने आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत नाम सुना होगा। ऑर्गेनिक के नाम पे लोग जो है 10 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं।
ऑर्गेनिक का मतलब होता है केमिकल फ्री। किसी भी चीज़ को जब ग्रो किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसमें कम से कम केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके हेल्थ इश्यू से रिलेटेड हो गया ना। तो आजकल लोग अपनी हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि वो मार्केट से ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल थिंग्स। तो ये जो बदलाव हुए हैं आपके, इन सब का देखो बदलाव कहाँ पे हुए हैं, सोसाइटी में हुए हैं, लेकिन उन बदलावों का असर किस पे होगा, वो जो चेंजेस जो हुए हैं उनका असर किस पे होगा, उन सारे चेंजेस का असर आपके बिज़नेस पे होगा। आपके बिज़नेस को फोकस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फूड के ऊपर, आपके बिज़नेस को फोकस करना पड़ेगा इक्वलिटी राइट के ऊपर, आपके बिज़नेस को फोकस करना पड़ेगा जो राइट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है वो सारे राइट्स अपने बिज़नेस में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो वो सारे चेंज जो सोशल इन्वायरमेंट में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैसे सही तरीके से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल आप ले लो कि आप एडवर्टाइजमेंट बहुत देखते होगे, मैं तो खासकर देखती हूँ, आपका पता नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा हुआ कि पहले दिवाली को मेन प्रायर माना जाता था कि दिवाली पे जो एडवर्टाइजमेंट बनते थे खासकर डेयरी मिल्क का या फिर जो मोस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, तो अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट आया करते थे। लेकिन आजकल हर त्यौहार के ऊपर आते, खासकर ईद के ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो ईद हो चाहे दिवाली हो चाहे क्रिसमस हो, सबके ऊपर आपका एक अच्छा सा ऐड बनाया जाता है ताकि जो रिलीजियन जो इक्वलिटी है उसको शो किया जाए कि हमारा जो इंडस्ट्री है या हमारा जो बिज़नेस है हर एक धर्म को इक्वल प्रायोरिटी देता है और सब धर्मों को इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, तो इससे असर क्या होता है, सब लोग आपके ऐड को देखते हैं, उनको वो चीज़ पसंद आती है और उनको रियलाइज़ होता है कि आपके धर्म को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, तो फ्यूचर में वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, इंस्पायर होते हैं, उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी सोशल इन्वायरमेंट में, चाहे ट्रेंड चेंज हो जाए, ट्रेडिशन चेंज हो जाए या आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाए, सोसाइटी की वैल्यू चेंज हो जाए, जो जनरल पब्लिक हमारी है उनकी वजह से आपके बिज़नेस पे क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से आप अपने बिज़नेस में सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सोशल इन्वायरमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है।